अस्सलाम वालेकुम। मैं रीना सदीकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद आपसे जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ इस वीडियो में, वो मौजू मेरी अपनी फील्ड का है, फ़नकारों का है। अभी गुज़िश्ता कुछ दिन पहले हमारे एक बहुत ही नफीस और बहुत ही नहायत अच्छे फ़नकार मसूद ख्वाजा साहब इंतकाल फरमा गए। बहुत ही टैलेंटेड फ़नकार थे, हर दिल अजीज़। अब जब भी उनको मिलते थे वो इतने खुशबाश और इतने नफीस और खरे और सच्चे फ़नकार थे, और गुज़िश्ता 20 सालों से वो इस फील्ड में काम कर रहे थे। टीवी पर, थिएटर पर, मूवीज़ पर, हर जगह उन्होंने बेतहाशा काम किया। वो बहुत अच्छे कॉमेडियन थे, कॉम्पेयर थे और बेइंतहा टैलेंटेड फ़नकार थे, और उसके अलावा बेइंतहा नफीस इंसान थे। बहुत ही खुददार और सच्चे खरे इंसान थे। गुज़िश्ता 3 साल से वो स्क्रीन से कुछ गायब रहते थे। वजह उनकी बीमारी थी, उनको शुगर का मर्ज़ा लाहक हो गया था। उसके इलाज के सिलसिले में 3 साल से स्क्रीन से दूर थे। उसके बाद उनको गुर्दों का मसला लाहक हो गया। वो मुसलसल इलाज करवाते रहे, जिसके हिसाब से 3 साल एक लंबा अरसा होता है। इस हिसाब से उनका जितनी जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो गई, और फिर ना चाहते हुए भी हमारे बहुत सारे फ़नकारों की तरह उनको भी स्क्रीन पर आकर अपील करनी पड़ी गवर्नमेंट से कि मुझे मदद की ज़रूरत है। बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट के लोगों ने वादे किए, सब कुछ हुआ कि जी हम मदद करेंगे, और इसी इंतज़ार में वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। मसला सिर्फ मसूद ख्वाजा साहब का नहीं है, मसला हमारी पूरी फ़नकार बरादरी का है। गुज़िश्ता कई दहाइयों से हम ये बात महसूस कर रहे हैं कि फ़नकार को सिर्फ यूज़ किया जाता है। जब फ़नकार अरूज पर होता है, उसका नाम होता है, वो स्क्रीन पर होता है, उसकी वाहवाही होती है, तो लोग ना सिर्फ उनको अपने घरों में बुलाते हैं, अपनी दावतों में बुलाते हैं, वो कॉमेडी करते हैं, हंसाते हैं, सिंगर गाना गाते हैं, परफॉर्मेंस जो करते हैं वो डायलॉग सुनाते हैं, लोग खुश होते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं, और बस। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर यही फ़नकार बीमार हो जाए या स्क्रीन से हट जाए तो फिर कोई उसकी खबर नहीं लेता। किसी को पता नहीं होता कि अचानक वो फ़नकार कहाँ चला गया। ये हमारे माशरे का अलमिया है कि हम सिर्फ फ़नकार को यूज़ करते हैं मगर उसको इंसान नहीं समझते। हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट के इदारे हैं जहाँ पर जब कोई रिटायर हो जाता है तो उसको पेंशन दी जाती है, उसका मेडिकल फ्री होता है, उसके बहुत सारे लवाजमात मिलते हैं। मगर सद अफसोस कि फ़नकारों के लिए ऐसा कोई इदारा नहीं है। जो इदारे हैं वो मदद तो करते हैं मगर इतनी नहीं कि जितनी फ़नकार को ज़रूरत होती है, क्योंकि मोस्टली हमारे फ़नकार बहुत लैंडलॉर्ड नहीं होते, बहुत अमीर नहीं होते। वो कमाते हैं मगर उनकी फैमिलीज़, उनके बच्चे, उनकी एजुकेशन, वो हर चीज़ के साथ बड़ी ही अच्छे तरीके से, बड़े खुश सलूकी के साथ चल रहे होते हैं, अपनी डिग्निटी को कायम रखते हुए। लेकिन जब वो फ़नकार बीमार हो जाता है और लंबे अरसे से स्क्रीन से गायब हो जाता है तो उसका काम ना करने की वजह से उसको माली तकलीफ़ भी होती है, और उसके साथ साथ जो उसका जमा जोड़, जो उसके पास पैसे होते हैं वो भी इलाज पर खर्च हो जाते हैं, क्योंकि इलाज तो फ्री है नहीं। किसी चीज़ भी, कोई भी उनको कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। हाँ, उनको टैक्स पूरा देना पड़ता है। अगर वो गवर्नमेंट के इदारे पीटीवी से काम कर रहे हैं तो टैक्स काट कर उनको पेमेंट मिलती है, और अगर वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के पीटीवी से काम कर रहे हैं तो भी उसको टैक्स देते हैं। अगर थिएटर पे काम कर रहे हैं तो वहाँ भी उनकी जो पेमेंट होती है उसमें कटौती होती है। खैर, अब तो बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स भी आ गए हैं, प्राइवेट थिएटर हॉल्स भी हो गए हैं, लेकिन ये सब होने के बावजूद क्या ऐसा नहीं लगता कि गुज़िश्ता कई दिहाइयों से हमारे बहुत सारे सीनियर फ़नकार जो बहुत अरसे से काम कर रहे होते हैं फिर अचानक स्क्रीन से गायब हो जाते हैं, और फिर उनके बारे में अचानक एक दिन खबर आती है कि वो बहुत अरसे से बीमार हैं और अब उनको माली मदद चाहिए। क्यों? वो फ़नकार जो सारी ज़िंदगी काम करता है, लोगों में मुस्कुराहटें बिखेरता है, लोगों को हंसाता है, खुश करता है, क्यों? जब उसको ज़रूरत होती है तो उसको भीख क्यों मांगनी पड़ती है सामने आकर? जब वो स्क्रीन पर आकर मदद के लिए कहता है
तो मैंने खुद बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना कि देखो जी, खुद तो ये सारी ज़िंदगी काम करते रहे, पैसा कमाते रहे, और जब ये बीमार होते हैं तो गवर्नमेंट के आगे हाथ फैलाते हैं। मगर ये बातें करने वाले शायद ये भूल जाते हैं कि वही फनकार जब काम कर रहा होता है, लोगों के बीच में होता है, तो बहुत सारे लोग उसके इर्द गिर्द होते हैं, उसकी वाहवाही करते हैं। लेकिन जब इसी फनकार पे थोड़ा सा बुरा वक्त आता है तो कोई उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ता, माँ सवाए वो जो उसके करीबी दोस्त हों या उसके बहुत क्लोज जानने वाले हों। बल्कि हमारे बहुत सारे फनकार तो अचानक गायब हो जाते हैं और फिर ऐसी ही कुछ खबर आती है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि मसूद ख्वाजा साहब और बेशुमार हमारे बहुत सारे फनकार, बब्बू बराल, मस्ताना और बहुत सारे, उमर शरीफ साहब, ऐसे बहुत सारे फनकार, ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ पैसे की मदद के लिए ही आगे बढ़ते हैं। उनको और भी तवज्जो चाहिए होती है, उनको एक इज़्ज़त की ज़रूरत होती है, उनको ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए फनकारों के लिए। जैसे कि इमरान खान साहब ने सेहत कार्ड बनाया हुआ था आम लोगों के लिए, क्या ऐसी कोई कार्ड, कोई ऐसी सहूलत फनकारों के लिए मैसर नहीं हो सकती कि अगर खुदा ना खास्ता वो लंबे अरसे तक बीमार हों या किसी और कानूनी कार्रवाई या कोई और किसी तरह की उनको मदद की ज़रूरत हो, तो वो महकमा उनकी मदद करे और उनको स्क्रीन पे आके लोगों के सामने अपनी इज्जत नफ्स के नहीं सौदा करना पड़े, उनको नहीं बातें करनी पड़े। क्योंकि बहुत सारे लोग तकलीफ समझते हैं और बहुत सारे मजाक भी उड़ाते हैं, और हमारे बहुत सारे फनकार ऐसे भी हैं जो आगे बढ़कर ऐसी बात करते ही नहीं है कि उनको गवारा नहीं होता कि हमने इतना अच्छा काम किया, इतनी इज्जत कमाई, इतने अवार्ड्स लिए, और आज हम जाएंगे और कहेंगे हमारी मदद करो। तो क्यों नहीं फनकारों के लिए कोई ऐसा प्रॉपर इदारा बनाया जाए जो उनकी मदद करे बुरे वक्त में, बीमारी की हालत में। और तकलीफ़ें होती हैं, कानूनी कार्रवाइयाँ, कोई मसला, कोई केस, कोई कुछ भी, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और कोई क्यों नहीं कि जब कोई फनकार इस जहाने फ़ानी से कूच कर जाता है तो उनके बच्चों के लिए कोई गवर्नमेंट्स की जॉब्स क्यों नहीं अवेलेबल होती, क्यों नहीं उनको बाइज्जत रोज़गार, उनकी जो फैमिली पीछे रह जाती है उनके लिए कोई सोचा जाता है। हमारे बहुत सारे फनकार जो इस जहाने फ़ानी से कूच कर गए हैं, क्या आज लोगों को पता है कि उनकी फैमिली कैसे सर्वाइव कर रही है, उनके कितने बेटे, कितनी बेटियां हैं, वो किस तरीके से, किन हालातों से गुजर रही हैं? कोई नहीं सोचता, किसी को नहीं पड़ी। बस सब चढ़ते सूरज के पुजारी हैं। जो सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उसकी वाहवाही है, मगर खुदारा कुछ सोचिए हमारे उन सीनियर फनकारों के बारे में, और वो फनकार जो इस जहाने फ़ानी से कूच कर चुके हैं उनकी फैमिलीज़ के बारे में। क्योंकि सब लोग फनकारों की फैमिली में फनकार नहीं होते, वो इसी शोबे में नहीं आना चाहते। बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां अलग अलग शोबों में भी कामयाब होते हैं, मगर उनको सहूलत कोई नहीं मिलती, उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। हर शोबे के अंदर कोई ना कोई हेल्पलाइन है, मगर फनकारों के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी गुजारिश है आप लोगों से भी कि जब कोई फनकार अपनी बीमारी या कोई तकलीफ़ या किसी चीज़ में भी आपसे कोई मदद मांगता है तो खुदारा उसका मजाक ना उड़ाएं, उसको उसकी निगाहों में शर्मिंदा ना करें। क्योंकि फौत होने के बाद तो हर आदमी मैसेज कर देता है, ग्रेट एक्टर, कौम का सरमाया, बहुत अच्छा इंसान था, मफरत के लिए दुआ करें। मगर उसके मरने से पहले तो उसका ख्याल करें। मरने के बाद तो सब लोग ऐसी बातें करते हैं, तो क्यों ना हमारे बहुत सारे फनकार, सीनियर फनकार जो बीमार हैं, बीमारी की हालत में हैं, क्यों उनको मरने से पहले उनका क्यों ना ख्याल किया जाए, और जब वो फौत हो जाएं तो उनकी फैमिलीज़ के बारे में कुछ पता किया जाए, उनके फैमिलीज़ की हेल्प की जाए, बजाय ये कि वो खुद आकर हाथ फैलाएं कि हमारी मदद करें। ये चीज़ बहुत अरसे से मेरे दिमाग और दिल में तकलीफ़ पहुंचाती थी, मैं बहुत अरसे से देख रही थी, इसलिए ये बात आप लोगों से डिस्कस की। उम्मीद करती हूँ कि शायद किसी तक ये बात मेरी पहुंच जाए। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया, मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।